हेलो स्टूडेंट, हेयर अवनीश सर, वेलकम टू द चंद्रा कोचिंग क्लासेस। आज हम आप लोगों को क्लास 9th का एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन वेरी इजीली एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा न्यू टेक्निक होगी और वेरी मतलब आप देख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाद में तो लिखना तो बाद में एग्जाम में लिखना जरूरी है क्योंकि स्टेप के मार्किंग होती है, लेकिन आप देख के भी आंसर अपना वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं कैसे करना है। इसमें कुछ नहीं, देखो लिखा इन फिगर 6.13, ये एक फिगर है। ठीक, लाइन ए बी, एक ए बी लाइन है एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ओ पे क्या हो रही है, लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक, फिर क्या, इफ एंगल ए ओ सी प्लस ओ ई बी ओ ई इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, ये चीज़ गिवन है। और क्या दिया है, एंगल बी ओ डी तुम्हें कितना दे रखा है, 45, ये तुम्हें 40 दे रखा है। ठीक, और इन दोनों का सम दे रखा है। फिर क्या दिया, फाइंड द एंगल बी ओ ई, ये निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। इसको ले लेते हैं एंगल 1, इसको कर देंगे एंगल 2, इसको कर देंगे एंगल 3। ठीक, और इसको भी कर देते हैं एंगल 4। अब देखो करना क्या है, सबसे बेस्ट वे, तो जो चीज़ गिवन है उसको लिख डालते हैं। क्या करना है, इसमें लिखा पहले ए ओ सी एंगल 1 है, तो गिवन है एंगल 1 प्लस और एंगल 3 इज इक्वल टू गिवन है 70 डिग्री। ठीक, गिवन है कि नहीं है। एक चीज़ और समझो, अगर ये एंगल 1 प्लस दिस इज इक्वल टू 70, हमें निकालना है क्या, बी ओ ई, हमें एंगल 3 निकालना है, बी ओ ई निकालना, और रिफ्लेक्स ऑफ ओ सी ओ ई इस एंगल का, ये देखो एंगल 2 जो है ये रिफ्लेक्स एंगल है, मतलब कहने का है, समझ लो एक बार, बी ओ ई इसकी बात कर रहे हैं तो निकालना है रिफ्लेक्स, ये तो इसकी बात कर रहे हैं खाली पहले निकालने की। ठीक, उसके बाद हमें रिफ्लेक्स एंगल बताया था तुम लोग को, एक फॉर्मूला भी हमने, जिस लोगों ने नहीं देखा है जाके मैंने फॉर्मूला देखना, उसमें कुछ नहीं बताया था। क्या बताया था, 300 में से ये जो एंगल होगा उसको क्या कर दोगे, खाली सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ रिफ्लेक्स एंगल के लिए फॉर्मूला लगेगी। तो पहले हमें एंगल 2 निकालना होगा, तभी हमें चीज़ें पता चलेंगी। समझ गए। तो ये चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से बोली है। अंडरस्टैंड। अब देखो क्या करना है, पहली चीज़ तो आ गए, दूसरी चीज़, एक चीज़ और देखो, एक कॉन्सेप्ट हमने चलाया था वर्टिकली अपोजिट एंगल। किसका समझाया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो एंगल 40 और ये चीज़, इस दोनों लाइनों को देखो, ये जो एक ऐसे लाइन कट रही है और ये ऐसे, ये 40 दिया है तुम्हें, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला ये क्या होगा, एंगल 1 क्या होगा 40। रीज़न तुम्हें पता है क्यों होगा, क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। समझ गए। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सीधे सीधे यहाँ लिखते हैं एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू 40। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब एंगल फर्स्ट में ये इक्वेशन फर्स्ट मान रखी थी हमने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ एंगल फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें एंगल 1 की रख दो, तो कितना रखोगे, 40 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक, 40 को उधर ले जाओ तो एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना हो जाएगा ये, 30 डिग्री। नोट इट डाउन। समझ गया, इतना समझे
एक लाइन में। बाकी तो हम देखो इसके मेथड तो हम बहुत सारे, इसको निकाल के फिर उसको निकाल के बहुत चीज़ें कर सकते हैं। जहाँ पे चीज़ तुम्हें जो अपनी पहली चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बस चेहरा देख के। हमने बोला फिगर देखिए हमने सीधे सीधे, इसका ये अपोजिट लग रहा है तुरंत 40 होगा, खाली फिगर देख के। ये रीजन पता होना चाहिए, ज्योमेट्री में रीजन पता होना चाहिए। ये होगा 40, ठीक। अब हमें पता है ये सीधी लाइन बन रही है, बन रही कि नहीं बन रही। एंगल 1 2 3 इन सब का कितना होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 180 होता है कि नहीं स्ट्रेट लाइन का। इन तीनों का सम 180 हो गया, होगा कि नहीं। हाँ, इन दोनों का सम हमें 70 दे रखा है, तो ये कितना आया 110। कितना आएगा ये 110 आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये 110 आया है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना आएगा, 360 से माइनस कर दोगे। समझो इसको, प्लीज नोट इट डाउन। अब इसके बाद वाला पॉइंट देखो जरा। इसके बाद का पॉइंट पूछा गया तुम्हें, ठीक। इसके बाद का क्या पूछा गया तुमसे, पूछा गया है बताओ हमें, पहले तो COE निकालेंगे। तो हमने क्या लेट किया है, लेट एंगल COE को हमने क्या लेट किया, एंगल 2 है, ठीक। हमें चीज़ पता है एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 180 डिग्री होंगे। क्यों, स्ट्रेट लाइन है, होंगे कि नहीं होंगे। इन दोनों का सम हम लोगों को दे रखे हैं, कितना दिया था यहाँ पे, एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना दे रखा था, 70 डिग्री। ये मान लो फर्स्ट, ये को जो जाएगी 2, इस पे उठा के इस पे रख दो, तो एंगल 2 + 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख दो पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन 2 पुट कर दिया, तो L2 कितना आ गया, L2 एंगल 2 आ जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस 70 कितना है 110 आ गया। ये तो तुम्हारा आ गया एंगल COE आ गया। बट हमसे पूछा क्या गया था तुम लोगों को, रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया। तो रिफ्लेक्स है नहीं है, तो रिफ्लेक्स एंगल का हमने तुम लोगों को फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, कुछ और करना ही नहीं। रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE कितना होगा, 360 माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 250 डिग्री आ गया, ठीक। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी, इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। बस देखो इसका लॉजिक क्या हो रहा है बेटा। एक सवाल को हम 3-4 तरीके से लगा सकते हैं, सारों में कुछ भी डिफरेंस आ सकता है, ठीक। तो तुम कोई भी मेथड लेके चलना, यानी कि एक पर्टिकुलर मेथड को ही फॉलो करना, ठीक बच्चों। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या है, इन फिगर लाइन XY लाइन है, ठीक। लाइन MN, ये MN है, इंटरसेक्ट O पे कर रही है। इफ एंगल, ये एंगल दिया है तुम्हें POY 90 डिग्री दिया, ठीक। और A रेशियो A/B इज इक्वल टू 2:1 दे रखा है, रेशियो दे रखे हैं A और B के, वैल्यू नहीं है ये, ठीक। रेशियो दिए हैं, रेशियो तुम लोग ने क्लास 7th में भी पढ़ा है, 8th में पढ़ा। रेशियो का क्या होता है, रेशियो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, समझना। तो रेशियो है और फाइंड एंगल C करना है, तो कैसे निकलेगा, इसको निकालना हमें, ठीक। तो क्या चीज़, पहले चीज़ तुम रेशियो को क्या करते हैं कभी भी याद रख लो। पहली चीज़ जैसे ही रेशियो देखोगे लिखोगे लेट, जो चीज़ ये इसका होता है और ये जो होता है इसका होगा, ठीक। तो क्या करोगे, लेट A इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा X, फिर उसी तरह B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3X। फिर यहाँ पे देखो ये जो पूरा है, ठीक, ये जो पूरा है सीधी लाइन जा रही है, X पूरा कितना है, सीधी लाइन जा रही है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो सारे एंगलों का सम कितना होगा,
180 डिग्री होगा, तो क्या बोलोगे ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो। ए की जो तुम्हें मिली है, क्या मिला है 3x 2x, मतलब अब b की वैल्यू हो गई तुम्हारी 3x, यहाँ पे तुम्हें 90 डिग्री दे रखी है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। 90 को उधर भेजो, इन दोनों को जोड़ो लो, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। समझ गए, इसको करोगे कितना आया 90, तो क्या लिखोगे 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 5, कैंसिल आउट करोगे कितना है, कितना आ गया, x की वैल्यू 18 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, 18 आ गई। तो x की वैल्यू 18 आ गई, तो यहाँ पुट करते हैं। a को हमने मांगा था 2x, तो वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 18 कितना हुआ 36 डिग्री है। अब डिग्री में लिखेंगे, और b को मैंने माना था तुम्हें 3x, तो 3 इंटू 18 करेंगे तो कितना आया, ठीक, कोई प्रॉब्लम। ये चीज़ हो गई। तुम्हें निकालना क्या था, हमें c निकालनी है। क्या निकालना है, c निकालना है। एक चीज़ और समझो, MON ये एक सीधी लाइन है, इन दोनों का सम 180 होगा कि नहीं होगा, किन दोनों का सम समझना, B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न पढ़ा रखा है, लीनियर पेयर, ये सीधी लाइन जा रही है, इन दोनों का सम है। ऐसे पढ़ाया था नहीं, थ्योरी सारी देख डालना है। ऐसे ऐसे जो होते थे 180 डिग्री के लीनियर पेयर होता था, होगा। बी की वैल्यू अभी तुमने निकाली है 54 डिग्री, सी तुम्हें निकालना है, 180 में से माइनस कर दो, सी इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस 54, कितना आएगा बोलो जल्दी, 6, ये आ जाएगा। ठीक, नोट इट डाउन, वेरी इजी। एक और भी तरीका कर सकते थे, समझो, ये तो कर सकते थे। इसके बाद हम देख रहे हैं 90 था, ए की वैल्यू में कितनी आई थी 36, 90 प्लस 36 कितना हो गया, 90 प्लस 36 कितना होगा देख लो, 126 आ रहा, ये टोटल 126 आएगा, टोटल आएगा कि नहीं आएगा। फिर ये देखो, एक लाइन ऐसे कटी, एक लाइन ऐसे करी, ये जस्ट इसके अपोजिट है, तो ये भी कितना हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। चाहे ये मेथड लगाओ चाहे वो, हमने बोला तुम्हें कोई भी मेथड लग सकता है अगर तुम्हारी थ्योरी क्लियर होंगे। ठीक, इफ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।